थैंक यू एवरीवन हमारी खुशी को इतना स्पेशल बनाने के लिए। एक मिनट जीजू, इतनी जल्दी पीछा नहीं छूटेगा। आप पापा बनने वाले हो। अब थोड़ा तो एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन बनता है ना, क्यों गाइस? मेरी बहन के लिए। ओके भाभी, म्यूजिक रेडी है? ऑलवेज रेडी है। तुम कब तक मुझसे बात नहीं करोगे? हमारी शादी होने वाली है ध्रुव, कब तक ऐसा चलेगा? शादी? मुझे तो अब इस बात पे भी शक है कीर्ति कि तुम ये शादी करना भी चाहती हो। तुम ठीक हो? ऑफ कोर्स, मुझे क्या होगा? नहीं, तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो और थोड़ी कमजोर भी। सिर्फ मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम तो मुझे दुखी देखना चाहते थे ना। तुम्हें लग रहा होगा कि इसे अपनी फैमिली कैसे मिल गई। तुम मुझे एक्चुअली में रोते हुए देखना चाहते थे। तुम सोच रहे होगे ना कि मेरी जैसी लड़की को इतना कुछ कैसे मिल गया जिंदगी में, कि मैं इतनी खुश कैसे हूँ। नहीं उन्नति, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारे सर पे चोट भी लगी हुई है तो मुझे ध्रुव प्लीज, तुम्हें इतनी झूठी फिक्र दिखाने की ना कोई जरूरत नहीं है। और ये चोट मुझे इस वजह से लगी क्योंकि मैं अपने घर का काम करती हूँ। और इससे पहले कि तुम जज करो मुझे कि उन्नति और घर का काम, तो पहले ही बता दूं मैं, मुझे घर का काम करना बहुत पसंद है। तुम अपनी लाइफ में खुश तो हो ना उन्नति? हाँ, खुश क्यों नहीं होंगे। और तुम? मैं भी खुश हूं। चलो बाहर चलते हैं केक कटिंग के लिए। विक्रांत, विक्रांत आओ ना।
अब तो हमारी बहू की बारी है पोता देने की। उन्नति बहू, अब तुम भी जल्दी से हमें पोते का मुंह दिखा दो बेटा। फिर देखो हम भी अपने घर में केक कटवाएंगे। हाँ, आंटी अभी उन्हीं की एज ही क्या है। और वैसे भी कुछ दिन पहले तो इन दोनों की शादी हुई है। अब इन दोनों को एक दूसरे को थोड़ा जानने दो, टाइम स्पेंड करने दो। माँ बाप बनने के लिए तो बहुत वक्त है इनके पास। अच्छा, अगर जान पहचान के बाद पति पत्नी एक दूसरे को पसंद ना आए तो शादी खत्म। नहीं विक्रांत, मेरा वो मतलब नहीं था। विक्रांत सुनो ना, अभी तुम तो चुप करो। शादी और बच्चा ना सही उम्र में हो जाने चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। हम भी जल्दी बच्चा करेंगे, है ना उन्नति? हाँ, मतलब हम करेंगे इस बार बात। आप लोगों ने खुद ही डिसाइड कर लिया। एक बार उन्नति से पूछ तो लीजिए कि वो तैयार है बच्चा करने के लिए या नहीं। माँ बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उन्नति रेडी ही नहीं है तो कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी? क्यों उन्नति? अब इसमें उन्नति क्या ही बोलेगी। परिवार को चलाने की जिम्मेदारी एक मर्द की होती है। परिवार को कब और कितना बढ़ाना है ये भी मर्द का फैसला होता है। और बच्चे की परवरिश के लिए पैसे मैं लेकर आऊंगा, उन्नति घर पर रहेगी, बच्चे की अच्छी परवरिश करेगी, उसे खिलाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। रीत, चलो इस बात को खत्म करते हैं यहीं पे और सब खाना खा लेते हैं। खाना लग गया है और वैसे भी मेरा छोटू बेबी भूखा होगा। रीत, आई नो तुम परेशान हो। राघव, आपने देखा ना विक्रांत ने कैसे बात की। आपने मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? ऐसे भी क्या दकियानूसी सोचा उसकी। और पता नहीं वो उन्नति को कैसे ट्रीट करता होगा, घर पे कैसे रखता होगा। उन्नति जैसी एक्सट्रोवर्ट लड़की आजकल कितना चुप रहने लगी है। आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा? रीत, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हम उन्नी और विक्रांत की शादी के बीच में नहीं बोल सकते। वो उन दोनों का पर्सनल मैटर है और हो सकता है उसे अभी फैमिली के बारे में समझ आया हो और उसे लगा हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो गुस्सा हो गया। रीत, मैंने उन्हीं से बहुत बार पूछा कि तू खुश है, खुश है, और उन्हीं ने हर बार मुझे यही जवाब दिया कि वो खुश है। और जब तक वो मेरे पास आके मुझे बताती नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है, तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर वो मेरे पास आकर मुझे प्रॉब्लम बताएगी तो मैं सबसे पहले उसके साथ जाकर खड़ा हूँगा। चलो खाना खा लो। मैं आती हूँ। आ जाओ।